हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ठीक ठाक। तो अज मैं बनाने लगी थी जी कड़ी। तो कड़ी का प्रोसीजर थोड़ा सा होता है लंबा, आप सबको पता है। तो मुझे ना किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था, शायद वो मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, कि आप अपने बारे में बताएं कुछ ना। तो मैं क्या चलो इसे बहाने मेरी कड़ी जी वो भी पक जाएगी, तो मैं थोड़ा अपना अपना इंट्रोडक्शन दोबारा तो करवा भी देवांगी। शायद मतलब कुछ लोगों को पता भी है जो शुरू से मुझे वॉच कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता तो चले आज मैं अपनी थोड़ी सी ना स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी मैं बताऊँगी अपनी पाकिस्तान की, कि मैं पाकिस्तान में क्या जॉब करती थी और मैंने पाकिस्तान में कैसे सरवाइव किया। जब मतलब कैसे मेरी जो थी किस उम्र में मेरी पहली शादी हुई, और कैसे कैसे उसके बाद शादी के बाद जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई उनको मैंने कैसे फेस किया। तो ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, खुदा ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो जो मेरे साथ हुआ, या हम जैसी औरतें जिनको डिवोर्स होती है। मोस्टली हमारे देसी ममालिक जो है ना, उनमें बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं औरतों के साथ ना, जब किसी को तलाक होती है या मतलब कोई औरत बेवा हो जाती है, खुदा माफ़ करे, तो लोग उसे बड़ी अजीब अजीब सी नज़रों से देखना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले शायद मेरी स्टोरी से कोई ना कोई जो हो वो मोटिवेट हो और किसी को हौसला हो, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तो हुआ ये कि 2000 मैं 19.5 साल की थी जब मेरी पहली शादी हुई, और पहली शादी के 1 साल के बाद ही जो थी वो मैं अपने घर में आके अपने पेरेंट्स के घर में वापस आ गई थी। क्योंकि मेरे पहले हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे, और हमें जब पता चला तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हुई थी। और 1 साल के बाद मेरी जब बेटी पैदा हुई तो मेरे अम्मी अब्बू ने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी एक बेटी है तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तो हम लोग अपनी बेटी जो है ना वापस नहीं भेजेंगे। तो नशा करने वाले जो होते हैं ना, ये खुदा की तरफ से इनमें से कोई 100 में से एक बंदा होता है जो वापस हो जाता है, वरना ये नशा जो है ना, नशा नाम ही एडिक्शन का है कि जो दूर नहीं होता। तो वो ऐसा ही हुआ कि वो बिल्कुल बड़ा उनके माँ बाप ने इलाज करवाया, बहुत दफ़ा इलाज करवाया, लेकिन वो 2-3 माह के बाद जो था ना वो दोबारा ऐसा ही हो जाता। तो तीसरी इंतज़ार में 3 साल के बाद जो थी हमारी डिवोर्स हो गई। और फिर उसी 3 साल में जो था मैंने अभी हैब्बी में कह रही हूँ, मिल्का जो थी वो बहुत छोटी थी, तो मैं घर में जो थी ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने ना अपनी जॉब ढूंढने लग पड़ी। मैंने कहा चलो मैं अपनी जॉब करके जो है, एक तो मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं होंगी, और दूसरा ये होगा कि मैं अपनी बेटी को सहारा दूँगी। बेटी के लिए जो मैं ख्वाहिशात अपने दिल में रखती हूँ मैं पूरी कर सकूँगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। तो मैंने जॉब ढूंढी, खुदा का शुक्र है मुझे जॉब मिली। मैं स्टोर पे जॉब करती थी, और स्टोर्स जो थे बहुत सारे स्टोर्स थे, यानी मैं ब्रांड एम्बेसडर थी। तो ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि स्टोर्स पे लड़कियां खड़ी होती हैं किसी कंपनी से, कोई प्रॉक्टर एंड गैम्बल से खड़ी होती है, कोई सीपी की तरफ से खड़ी होती है। सीपी है कोलगेट पामोलिव। तो मोस्टली मैंने काम किया था कोलगेट पामोलिव कंपनी में ना, तो मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी। और मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैं अल्फता में, एसबी में, टेम्पो में, मोस्टली हर स्टोर में जो हमारे एरिया में था ना, वो मुख्तलिफ जगह पे हमें ड्यूटीज़ दे देते होते थे। तो हम लोग अपने घर के नज़दीक जो होते थे ना स्टोर, वो सिलेक्ट कर लिया करते थे कि ये हमें कन्वीनियंट है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। कभी कभी हमें गाड़ी घर से लेती थी और गाड़ी घर पे छोड़ती थी। हमें जो थे वो यूनिफॉर्म दिए जाते थे। तो बहुत अच्छी जॉब थी और बड़ी अच्छी सैलरी उसमें मिल जाती होती थी। बहुत से लोग जो थे वो इस जॉब को भी अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन इस जॉब करने में, मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने आप को संभाल के, अपना ईमान को मजबूत रख के काम करते हो, तो कोई भी जॉब, भले वो घर में कर रहे हैं आप, भले आप घर से बाहर जाके कर रहे हैं, तो वो मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत सारी ख़वातीन हमारे ही मुआशरे में ऐसी होती हैं जो मतलब उनको अगर आज़ादी मिल जाए तो वो बाहर जाके गलत काम करना शुरू कर देती हैं। मैं उस टॉपिक की तरफ अभी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ।
तो मैंने वो जॉब शुरू कर दी और खुदा का शुक्र, अपने आप को मैंने इतना मजबूत किया, इतनी मैंने मेहनत की कि हमें कॉलेज एक्टिविटी भी मिलती होती थी। उसमें बहुत सारी ड्यूटीज़ होती थी। अगर आप उनके ऑफिस में जाएं तो वो आपको सुबह की जॉब दे देते थे कि अगर आपने कॉलेज एक्टिविटी करनी है तो वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होती थी या 1 बजे तक होती थी। और स्टोर की जॉब जो थी वो 1 बजे से स्टार्ट होती थी और रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती थी। गर्मियों की बात कर रही हूँ, और सर्दियों में इनकी टाइमिंग चेंज हो जाती थी क्योंकि जल्दी घर जाना होता था। तो मोस्टली जो थी ना, फिर मैं क्या करती थी, मेरी अम्मी जो थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो मेरी बेटी को संभालती होती थी। तो आप ये कह लें कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्री हो गया हुआ था मिल्का की तरफ से, कि मैं बेफिक्र थी कि नहीं, मेरी बेटी जो है ना को कोई मसला होएगा। मुझे पता था कि मेरी माँ जो है ना वो मेरे से ज़्यादा उसका ख्याल रखती थी। तो 2011 में मिल्का जो थी 11 साल की थी, 11-12 साल की थी, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई, जिससे मुझे आप ये कह लें कि बहुत बड़ा जो था वो शौक हुआ। और माँ भी खोई, और मेरी बेटी, उसके लिए वो मुझसे भी बढ़ के थी, क्योंकि वो सारा टाइम जो थी वो अपनी नानी के साथ गुजारती थी। जिधर जिधर मेरी अम्मी जाती थी तो वो उसको लेके जाती थी। तो ये मेरी जो थी जब अम्मी मेरी की डेथ हुई तो 2 साल के बाद जो थी ना, मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई 2014 में। और आप ये कह लें कि उसके बाद जो था ना, हमारा मोस्टली घर जो था ना, वो ये कह लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बिखर गया था। क्योंकि माँ बाप से बड़ी रौनकें होती हैं घरों में, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें। 2 साल के बाद जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है ना, तो बिल्कुल हमारे घर में ये कह लें कि सन्नाटा था। हम 3 बहनें, हम लोग वैसे 4 बहनें और 1 भाई। बड़ी बहन जो थी वो अपने घर पे, मैं मतलब डिवोर्स लेके अपने घर मतलब माँ बाप के घर में ही रह रही थी, और हमारा घर भी रेंट पे था। और हम सारी बहनें काम करती थी, और इसी तरह मतलब जो था घर का सर्कट चलता था। तो खैर, वहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान में। फिर जब मेरे अब्बू की डेथ हुई ना, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि घर में मेरी बेटी को संभालने के लिए कोई नहीं है। मैंने अपनी बेटी को हॉस्टल में दाखिल करवाया, घर के नज़दीक था, वो करते नहीं थे। मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने सिस्टर्स का हॉस्टल था, तो वहाँ पे एडमिशन करवाया। तो वहाँ का खाना शाना भी कुछ इसी तरह का होता था, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिस तरह का वो खाना देते थे, लेकिन मुझे हिफाजत की ज़रूरत थी। तो मिल्का को सारी चीज़ें दे तो आती होती थी, लेकिन फिर भी जो था महसूस होता था कि नहीं, बच्ची घर से दूर है। खैर, फिर मेरी एक सिस्टर जो थी, उनको घर से जॉब मिली, तो वो घर पे रहना शुरू हो गई। तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं उसे ले आती हूँ, तो मैं घर पे रखूँगी। खैर, वक़्त हालात बदलते गए, लेकिन फिर भी दिल में एक था बात कि नहीं, किस तरह मैं इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारूँगी और किस तरह। फिर हमारे एक पास्टर थे, वो अब्बू के बड़े करीब भी थे, अब्बू उनको बेटा भी कहते होते थे। तो मैंने उनसे बात की। पहले अम्मी अब्बू मुझे कहते होते थे कि तू दूसरी शादी कर ले, तो तब मैं गौर नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई, तो तब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे अपने और बेटी के लिए कुछ सोचना है। तो फिर मैंने उनसे कहा, अपने पास्टर जो थे ना, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे लिए जो है ना वो रिश्ता ढूंढें जो मुझे और मेरी बेटी को सहारा दे। और 15 साल हो गए हुए थे। जब मैं जॉब पे जाती होती थी ना, तो मैं ये कह लें रिक्शे में बैठी होती थी या गाड़ी में बैठी होती थी, तो मैं ये सोचती होती थी, पंजाबी में वो कहते हैं ना, 12 साल बाद ते रूड़ी दी भी सुनी गई थी। तो मैं ना खुदा से दुआएं भी करती होती थी, और गिला भी कभी कभी कर लेती होती थी, और कहती होती थी, रब्बा मैं रूड़ी नालों भी पढ़ाना पढ़ाना के मतलब मेरी नहीं सुनी जाती, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता कि मैं भी घर में बैठ के जो है वो सुकून से घर की बादशाहत करूं या कुछ भी। तो खुदा ने मुझे वो इंसान दिया। और यकीन माने कि रिक से जब वो पादरी साहब ने बड़े पादरी साहब से बात की, तो उन्होंने जो था कहा कि मैं ज़रूर करूँगा। और रिक जो हैं उनके मतलब सिस्टर इन लॉ के बेटे थे, तो उन्होंने इनसे बात की, उन्होंने मेरी पिक्चर देखी, और इस तरह जो था खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला यहाँ पे आने के लिए। तो आज की स्टोरी जो मैंने आपको ये छोटी सी स्टोरी बताई है, इसको बताने का मकसद मेरा यही था
कि हिम्मत मत हारें, खुदा से दुआ करते रहें, खुदा आपके लिए ज़रूर दरवाज़े खोलेगा। खुदा ने मेरे 15 साल के बाद खोले दरवाजे। तो आज जी मैंने बनाई थी कड़ी पकोड़ा, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी मेरी बड़ी आसान सी है। मैंने तड़का जो था उसमें सबसे पहले मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया और कड़ी पत्ता डाल के प्याज अदरक लहसुन को भूना, और दही जो था उसको फेंट के उसके अंदर मैंने नमक, गरम मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ सूखा धनिया और पेपरिका पाउडर, हल्दी, मिर्च, हर मसाला जो था ना वो मैंने थोड़ी थोड़ी मिक़दार में डाल दिया था अपने टेस्ट के मुताबिक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और मैंने उसमें वावा सारा पानी डाल के जो था ना उसको कढ़ने दिया था। तो ये तकरीबन 3 घंटों में जो थी ना वो पक गई थी। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो बिल्कुल थोड़ी सी उसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के जिसमें कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए वो भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कोई सेटिस्फेक्शन है कि नहीं इसको जो है मैं ज़्यादा पानी डाल के पकाऊं। तो ये थी जी मेरी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। खुदा हाफ़िज़। लव यू ऑल।